दोस्तों, इस सरकार का सबसे बुरा सपना सच हो सकता है, वो भी संसद के अंदर। ये सवाल आज उठ गया जब अचानक राहुल गांधी लोकसभा में खड़े होकर एक ऐसे मुद्दे पर बोलने लगे जो इस सरकार की दुखती रग है और साथ में दुखती रग है चुनाव आयोग की। दोस्तों, आज संसद में कुछ सेकंड के लिए लगा जैसे राहुल गांधी न केवल अपने पुराने आक्रामक अंदाज में हैं, बल्कि उन्होंने इस सरकार को ट्रेलर भी दे दिया कि इस बार का संसद का ये सत्र सरकार के लिए बड़ी मुश्किल लेके आने वाला है। हुआ ये दोस्तों कि संसद में हर सांसद अपने अपने क्षेत्र का मुद्दा उठा रहा था। वहीं टीएमसी के सांसद सौगत रॉय ने एक मुद्दा उठाया जो कि लगातार टीएमसी पिछले कई दिनों से उठा रही है, और वो है वोटर लिस्ट का मुद्दा। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के आरोप सबसे पहले आम आदमी पार्टी ने लगाए और ये आरोप बीजेपी पर लगाए। आम आदमी पार्टी ने पहली बार दिल्ली के चुनाव में इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया कि वोटर लिस्ट में फर्जी नाम ऐड किए जाते हैं। टीएमसी भी इस मामले को लेकर लगातार सवाल उठा रही है। ममता बनर्जी ने लगातार लोगों के बीच जाकर बकायदा वोटर लिस्ट में फर्जी नाम तक पढ़ दिए। हालांकि इस मामले में चुनाव आयोग जवाब दे चुका है, लेकिन जैसे ही संसद में यह मामला उठा तो राहुल गांधी खड़े होकर ओम बिरला को टोकते हुए क्या कहते हैं, सुनिए। बिकॉज आपने सही बात बोली कि वोटर लिस्ट क्या सरकार बनाती है। मैंने नहीं बोला नहीं, आपने बोला क्या, और आपने सही बोला कि सरकार वोटर लिस्ट नहीं बनाती है। मगर पूरे देश में वोटर लिस्ट पर सवाल उठ रहे हैं। हर स्टेट में, हर ऑपोजिशन के स्टेट में और महाराष्ट्र में ब्लैक एंड व्हाइट वोटर लिस्ट पे सवाल उठे हैं। तो पूरा ऑपोजिशन मिलकर सिर्फ ये बोलने दीजिए, पूरा ऑपोजिशन सिर्फ मिलकर ये कह रहा है कि वोटर लिस्ट पे यहां पे एक डिस्कशन हो जाए। ओके। आप बनाते नहीं हो, इसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप डिस्कशन तो कीजिए। तो राहुल गांधी ने कह दिया कि अब संसद में वोटर लिस्ट पर बहस क्यों ना कराई जाए। और दोस्तों, राहुल गांधी की जो मांग है वो गलत मांग नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी ये मांग लगातार चुनाव आयोग से कर रहे हैं कि आप महाराष्ट्र में चुनाव निपटे महीनों हो चुके हैं, लेकिन अब तक हमको वोटर लिस्ट, जो रॉ वोटर लिस्ट है, वो हमको क्यों नहीं सौंप पाए। इसको लेकर बाकायदा उन्होंने एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसका कोई जवाब चुनाव आयोग ने नहीं दिया। यही सवाल कांग्रेस हरियाणा में पूछ रही है, यही सवाल अब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी पूछ रही हैं, और यही सवाल दिल्ली में अरविंद केजरीवाल पूछ रहे थे। तो आप कह सकते हैं कि अगर वोटर लिस्ट की गड़बड़ी को लेकर विपक्ष की इतनी सारी पार्टियां एक मत हैं और सब एक ही बात बोल रहे हैं, तो संसद में इस पर बहस हो जाए। ये एक राय अपनी न केवल राहुल गांधी ने रख दी, बल्कि ओम बिरला के सामने भी मजबूती से अपनी बात रखने की कोशिश की, और इसका समर्थन वहां पर राहुल गांधी को मिला, क्योंकि जैसे ही उन्होंने ये बात बोली तो जितने भी विपक्ष के लोग थे वो इससे सहमत दिखाई दे रहे थे। अगर ऐसा हुआ दोस्तों, अगर वोटर लिस्ट पर बहस हो गई, तो ये बीजेपी की तो बाद में मुश्किल पैदा करेगा, सबसे बड़ी मुश्किल पैदा करेगा चुनाव आयोग की, क्योंकि वोटर लिस्ट बीजेपी नहीं बनाती, वोटर लिस्ट चुनाव आयोग बनाती है। चुनाव आयोग जो अब तक अपने ऊपर उठ रहे सवालों से या तो वाहियात शायरी से बच रही थी या फिर जवाबदेही से बच रही थी, अगर संसद में इस मुद्दे पर बहस हो गई तो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल पैदा हो सकती है। और ये बात ज्ञानेश कुमार भी जानते हैं, ये सरकार भी जानती है, और इसका ट्रेलर आज राहुल गांधी ने दे दिया कि अब ये मुद्दा इस संसद सत्र में उठेगा, क्योंकि इस मुद्दे को लेकर विपक्ष एकमत है। टीएमसी भी राहुल गांधी का साथ देगी, राहुल गांधी खुद इस मुद्दे पर मजबूती से लगातार बोल रहे हैं, उद्धव ठाकरे की पार्टी भी उनका साथ देगी, शरद पवार की पार्टी भी उनका साथ देगी, आम आदमी पार्टी भी उनका साथ देगी, और उनका साथ दूसरी वो विपक्षी पार्टियां भी देंगी जो अपने अपने राज्य में चुनाव लड़ने वाली हैं। मैं बात कर रही हूँ तेजस्वी यादव की, जहां इस साल बिहार में चुनाव होने वाले। ऐसा करके राहुल गांधी ने एक तीर से कई निशान कर दिए, सरकार पर सवाल उठा दिए, बीजेपी पर सवाल उठा दिए, और चुनाव आयोग को भी संसद में घसीट डाला। एक बार फिर सुनिए राहुल गांधी आज वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की शिकायतों पर कैसे संसद में बहस की मांग करते हुए अचानक खड़े हुए और गजब बोले। बिकॉज आपने सही बात बोली कि वोटर लिस्ट क्या सरकार बनाती है। मैंने नहीं बोला नहीं, आपने बोला क्या, और आपने सही बोला कि सरकार वोटर लिस्ट नहीं बनाती है। मगर पूरे देश में वोटर लिस्ट पर सवाल उठ रहे हैं। हर स्टेट में, हर ऑपोजिशन के स्टेट में और महाराष्ट्र में ब्लैक एंड व्हाइट वोटर लिस्ट पे सवाल उठे हैं। तो पूरा ऑपोजिशन
आप पूरा ऑपोजिशन मिलकर सिर्फ ये बोलने दीजिए, पूरा ऑपोजिशन सिर्फ मिलकर ये कह रहा है कि वोटर लिस्ट पे यहां पे एक डिस्कशन हो जाए। ओके। आप बनाते नहीं हो, इसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप डिस्कशन तो कीजिए। इसके अलावा दोस्तों, राहुल गांधी के बोलने से पहले टीएमसी के सांसद ने कैसे तृणमूल कांग्रेस की चिंताएं रखी वोटर लिस्ट को लेकर, वो भी सुनिए। With your permission, I raise the matter of false voter list all over India, which has been pointed out by Chief Minister Mamata Banerjee. Sir, in a recent speech, Mamata Banerjee showed the papers where it was seen that the same epic number had voters both in Bengal and Haryana. And in Bengal it was in the district of Murshidabad. Again she showed voter cards which had same epic numbers in Burdwan and in Haryana. So this shows that all is not well in the state of Denmark. There are some serious flaws. This has been pointed out earlier with regard to Maharashtra voter list, which had an inflated voter list. This was pointed out in the list of Haryana. Now they are preparing to jump on Bengal, which is and Assam also, which is an election next year. Sir, I demand, with your permission, sir, that the total voter list should be thoroughly revised, and the commission should answer to the country why such mistakes have occurred in the voter list. They have informed our party that they will let us know within 3 months their approach. We shall meet on behalf of the party, our people will meet the Chief Election Commissioner newly appointed, who was earlier Secretary of the Cooperation Ministry under Amit Shah. We hope that he replies properly. Our agitation on this point will continue. ओके। And in West क्या Bengal, वोटर लिस्ट सरकार बनाती है क्या? सर, वोटर लिस्ट सरकार बनाती है क्या? ये आपको समझाता हूँ। सर, एक सेकेंड, आप जानते हैं इलेक्शन कमीशन इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ Okay. लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स. It is under election commission Sanjay. has to answer to parliament. Sanjay So their Haribabu budget is Jadhav. sanctioned by us. आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या ये मुद्दा इस सरकार के लिए मुसीबत बन सकता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।